जी, तो हम कर रहे हैं टाइल स्वाई लेजन का। ठीक है, Nummer 7 जी पढ़िए समीरा। Sie möchten Deutsch in Deutschland lernen। क्या सिचुएशन है आपके सामने? आप डॉइचलैंड में डॉइचलैंड में जाना डॉइच सीखना चाहते हैं, चाहते पढ़ना चाहते हैं। हैं, आपको नहीं आती है डॉइच, लेकिन आप डॉइचलैंड में हैं और सीखना चाहते हैं। आपके पास दो वेबसाइट्स हैं या दो ऑप्शंस हैं, कौन सी ऑप्शन आपको सूट करेगी? एक नजर देखें, एक एक लफ्ज नहीं समझना जरूरी, बस एक नजर देख के आपने उसको आइडिया पिक करना है कि कहाँ क्या हो रहा है। देखें जरा एक नजर। इट्स वेरी इजी। ड्रेस्टन मीन्स Dresden is the name of a German city. ड्रेस Dresden जर्मन सिटी है ना? सेकंड होगा। सेकंड वाहू? वो उसमें लिखा हुआ है ना, स्प्राखुस फ्योर डोचे। मतलब लैंग्वेज कोर्स फॉर जर्मन पीपल। ये जर्मन अगर होता तो मतलब इसमें जर्मन पहले ही आती होती। जर्मन पीपल। डॉइचे जर्मन्स को कहते हैं। जर्मन्स के लिए लैंग्वेज कोर्सेज जो कि हैं स्पेनिश और इंग्लिश। यहाँ जर्मन तो ऑफर ही नहीं हो रही। जर्मन तो यहाँ ऑफर हो रही है, डॉइच। बस। हाँ, जर्मन तो ऑफर ही वहां नहीं हो रही सेकंड वाले में। वो तो जर्मन्स के लिए दो लैंग्वेजेस ऑफर हो रही है, स्पेनिश और इंग्लिश। आपका आंसर है आ, क्योंकि ये अच्छा। एक स्प्राख हाँ। इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे आपका डॉइच जो है वो ऑफर हो रही है, डॉइच इंग्लिश फ्रांसीसी रूसिश। आप डॉइच ले लेंगे। और ड्रेसडन यानी देखो, दोनों चीजें मैच हो गई, डॉइच और डॉइचलैंड ड्रेसडन। नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं। नंबर नहीं, नंबर 8 इसके नीचे ही है यहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ना कोई टिकट्स के बारे में जरूर आ जाता है। Sie möchten ein Zugticket im Internet kaufen। क्या करना चाह रहे हैं आप? इंटरनेट से ऑनलाइन सूफ एक टिकट बाय करना चाहते हैं, ऑनलाइन। खरीदना चाहते हैं। ऑनलाइन टिकट बाय करना चाह रहे हैं, किस चीज का? ट्रेन का। याद रखिए। जी। जी बताइए। फर्स्ट वाला। बिल्कुल सही है, क्यों? हाँ। वजह? सेकंड में तो वो थिएटर और कंसर्ट के बारे में है ना, बात हो रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे द वर्ड इज बान। बान भी मैंने आपको वोकैबुलरी में कराया था। बान भी ट्रेन को ही था। यहाँ पे तो ट्रेन है ही नहीं। सूप और बान ट्रेन। यहाँ पे बुस काइजन हाँ है। जी, फर्स्ट में ही। हाँ, तो आ इज द करेक्ट आंसर, दैट्स राइट। नंबर 9 पे चलते हैं। Sie möchte Informationen über den Bodensee। आपको बोडेनजे यानी इस ये जो है पानी, लेक जे होता है लेक, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन über den बोडेनजे। तो आपको कहाँ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है? जी बताइए। फर्स्ट में। बिल्कुल, इट्स वेरी इजी, बोडेनजे लिखा हुआ है यार। बोडेनजे ओला मुझे वो मतलब होटल लेक पे फेरियन वोनंगन वोन का है, तो वहां पे छुट्टियां मतलब होटल फेरियन। वगैरह। ये तो फेरियन वॉनुंगन है, छुट्टियों के लिए जो अपार्टमेंट्स होते हैं, वेकेशन अपार्टमेंट्स उनके लिए है वो बोडेनजे के ऊपर ही। लेकिन वो फेरियन वॉनुंगन है। यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन मिल रही है और हमें जनरल इंफॉर्मेशन ही चाहिए, हमें किसी चीज के बारे में, स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं चाहिए। हमें जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? तो ये इस तरीके से है। जी। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर सेन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टिकट्स वाला। अच्छा, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करती, इसको जरा देखें।
वो मुझे एक्सप्लेन करें कि आपका आंसर क्यों है ऐसे। These Indian voice pardon almost midterms mid in Hamburg sign. हम्म। चाहते हैं ट्रेन से हम मिठा टाइम को ही देखना ना ज्यादा इन हैम्बर्ग। देखिए आप एक, वाई से बार्डन में हैं और उधर मतलब आप जाना चाहते हैं हाँ। हम्बर्ग में। मिठा होगा 12 बजे। देखिए इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। भी होगा ऑप्शन। देखो, मैंने आपको अपफारन और अनकॉमन कराया था वोकैबुलरी में। ये उन्हीं का प्रीफिक्स है। अप का मतलब है डिपार्चर, अन का मतलब है अराइवल। हाँ, तो आपने बस सिचुएशन समझनी है, हाँ आपको जी। डिपार्चर कहाँ से और अराइवल कहाँ से, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका डिपार्चर कहाँ से हो रहा है? अब फॉरन वाइस बार्डन और अनकॉमन कहाँ हो रहा है? हम्बर्ग में। हाँ, तो आपके टिकट के ऊपर ऐसे लिखा होना चाहिए ना, वीज बार्डन के साथ अप और हाम्बुर्ग के साथ अन। बे होगा। हाँ, सिंपल। या अब और अन से ही हमें पता चल जाना है कि हमारा कौन सा टिकट है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं जी है। सर। मतलब आगे ये जो सारी डिटेल्स हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे किसी काम की नहीं। मैं इसको तो सीधी लाइन पे ठीक। पॉज कर दूं। यहाँ से यहाँ तक ये हमारे किसी काम की नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है इनको, तो यहाँ से ही हमारा आंसर निकल आएगा। आप बोरन से। अब और आन से, ये मैंने आपको जब वोकैबुलरी प्रिपेयर कराई थी ना, उस टाइम भी बताया था। या अब और आन भी कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है, तो यहाँ से ये आपको पता हो जाना चाहिए। ये था आपका टाइल स्वाइप। तीन और अच्छा, 5 क्वेश्चंस आपके होते हैं टाइल द्राय में। ठीक है। टाइल द्राय रिश्तिश फाल्स होता है। बाइशपील देखते हैं हम। एक आपको ये नोटिस बोर्ड गिवन होता है, ठीक है, तो आपने ये देखना होता है कि ये वाली जो सिचुएशन है ना, इसके साथ मैच होता है कि नहीं। तो आपने सिचुएशन पहले पढ़ लेनी है, उसके बाद आपने जाना है इसके अंदर। Zum Deutsch lernen gehen Sie in die Beethovenstraße 23। जर्मन लर्न करने के लिए आपको स्ट्रीट नंबर 23 के अंदर जाना पड़ेगा। क्या ये सही है? ये रिश्तिश है क्योंकि लिखा Das लिखा हुआ है Sprachzentrum नीचे। ist umgezogen। शिफ्टिंग हो गई है। Sie finden uns jetzt in der, आप हमें पाएंगे इन द Beethovenstraße 23 में। रिश्तिश है। 11 देखिए, ये आपका टास्क है। In der Sprachschule können Sie etwas zu essen kaufen। यू कैन, आप खरीद सकते हैं कुछ खाने के लिए। क्या ये सही है या गलत? अब देखिए इसको। इलेक्टिव ब्रॉशन मिल रहे हैं और कई तरह के खरीद खरीद सकते हैं। हाँ, फिर स्वाई ओरो। रिश्तिश। सिंपल। निश्चित हो जाएगा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि 2 यूरो देके आप बाय कर सकते हाँ जी। हैं। नंबर 12 देखिएगा। टाइमिंग्स के बारे में है, तो ये टाइमिंग के ऊपर ही क्वेश्चन होगा। ऐसे जामस्टाग नाखमिटाग, क्या होता है जामस्टाग नाखमिटाग, ये इंपॉर्टेंट है। सैटरडे आफ्टरनून। आफ्टरनून। नाखमिटाग को आप कोशिश किया करें 12:30 से 5:30 नाखमिटाग समझा करें। मिड सही मॉर्गन होता है अर्ली मॉर्निंग, फिर फॉर्मिटाग आता है 9 से 12। फिर मिटाग आता है, मिटाग को 12 से 12:30 कंसिडर किया करें। और फिर नाक मिटाग 12:30 से 5:30 कंसिडर किया करें। एग्जाम के हवाले से बता रही हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म फॉर्म हुआ हुआ हो। 5:30 के बाद आप आबेंट है। कंसिडर। हाँ बन हाँ, सही है। तो ये है जामस्टाग नाक मिटाग। फौरन आपके जेहन में आ जाना चाहिए सैटरडे का 12:30 से 5:30 का टाइम। Sie können auf der Post Briefmarken kaufen। आप यहाँ से ब्रीफ मार्कन खरीद सकते हैं। ब्रीफ मार्क भी मैंने आपको बताया था, ब्रीफ मार्कर। वो स्टैम्प। हाँ, स्टैम्प्स। खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, बताइए। Det är Samstag 8 år से सोल नहीं फॉल्ट होगा। हाश, नहीं खरीद सकते ना, ये तो 12 तक तो हाँ मिटाग जी। के बाद स्टार्ट हो जाता है, तो यानी फॉर मिटाग में आप खरीद सकते हैं।
नाक में टांग भी नहीं खरीद सकते। ठीक है। टांग में नहीं। हाँ, तो ये फाल्स हो जाएगा, सिंपल। तो ड्राई से सॉल्व कीजिएगा। Zikhyon Zikionon yes, hier correct. Sigratan Rahul हाँ, उत्तम फिर बॉटम में मतलब आप ऊपर तो मना किया गया ना और मना नीचे है, वो मतलब आप कर कर सकते। सकते हैं पी सकते हैं सिगरेट फाल्स होगा। फाल्स, सिंपल फाल्स। फेबोटन का भी अक्सर कोई ना कोई आ जाता है। तो फेबोटन का मतलब आपको पता होना चाहिए, फेबोटन का मतलब है मना होना। जबकि यहाँ लिखा हुआ है जिक्योन, पर आप अगर कर। मैम अगर ऊपर एयर लॉक्ड हुआ तो तो फिर फिर ये रिश्ते, रिश्ते होगा। अलाउड का मतलब होता है अलाउड, 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 अलाउड। और निश्त निश्त एयर लॉक्ड होता तो फिर वो भी, फॉल्स ही होना था। हाँ, फेबोटन होता है निश्चय अलाउड। नहीं है इजाजत जानी, निश्चय अलाउड। ठीक है। तो ये है आपका जी। फाल्स। फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है आइन कांग्रेस। Heute Abend, heute Abend können Sie in diesem Restaurant tanzen. आज रात आज शाम को क्या कर सकते हैं, डांस। रेस्टोरेंट में tanzen डांस हाँ, हाँ, कर सकते हैं। हाँ। ये फोल्क्स म्यूजिक लिखा हुआ है। हाँ, 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 हाँ। अब सोलफुल डांस कर सकते हैं। बिल्कुल, हॉटे भी लिखा हुआ है ना। बिल्कुल कर सकते हैं। आबंड भी लिखा हुआ है। आपका मतलब है फ्रॉम, फ्रॉम 8 8 PM आप डांस भी कर सकते हैं। ये आपका हो गया रिश्टिश विशेष। फिर से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडल पेपर का। ये है थोड़ा सा ट्रिकी। फ्रॉम 11 बजे कौन। अनटिल 1 बजे, यानी रात को 11 से 1 बजे तक। दैट खाइन बूज, खाइन का मतलब इंपॉर्टेंट है, खाइन का मतलब है नो, देर इज नो बस। इस ड्यूरेशन में कोई बस नहीं चलेगी। बल्कि अब ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है। चलेगी बस। नहीं, बुस रिश्टिश होगा। bis 23 Uhr, ये रिश्ते है क्योंकि कोई बस नहीं चलेगी। वाकई कोई बस नहीं चलेगी 11 से 1, तो लिखा हुआ है बुस फेरकेयर bis 23 Uhr, 11 बजे तक है। और फिर 1 से 5 बजे तक है। alle 30 Minuten, हर आधे घंटे बाद चलेगी। लेकिन पॉज कहाँ पे आएगा, बस कहाँ पे नहीं चलेगी, 11 से 1 बजे तक कोई बस नहीं चलेगी। जी। आ रही समझ, यानी यहाँ पे कोई बस नहीं चलेगी। वैसे इस इसमें तो एक एक वर्ड का सही से ध्यान रखना पड़ेगा तभी। हाँ, इसमें ये रिश्टिश थोड़ा सा फाल्स। इसलिए मैं कह रही हूँ ट्रिकी है थोड़ा सा। ये 11 बजे तक चलेंगी, बिस का मतलब होता है तक, 11 तक चलेगी और फिर 1 बजे से चलेगी ये। इसलिए ये बिस और फोन का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। बिस का मतलब है तक, फोन का मतलब है से। तो अगर आप बिस और फोन का मतलब पता होगा तो तभी सॉल्व कर पाएंगे इसको। ठीक है। 11 बजे तक चलेगी और फिर 1 बजे से चलेगी, यानी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 से 1 बजे तक कोई बस नहीं चलेगी, तो वाकई यही बात हुई ना। स्टेशन। हाँ जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ तक मैं रिकॉर्डिंग भी इसको यहाँ तक क्लोज करती हूँ इसको। वो पहले वाली भी कोई नहीं ओपन हुई थी।